जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज समूचा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा घबराया हुआ है जैसे पाकिस्तान घबराया हुआ है कि इन लोगों की राजनीति हाशिए पे हो गई। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, गोल टोपी का जमाना चल रहा था भारत में 75 साल से, आज इनके सुर देखो कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई तुष्टीकरण नहीं होगा, सभी का संतुष्टिकरण होगा, मगर ये दोगला विपक्ष ऐसा हताश है। अब ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने निकल गए। आज सारे विपक्षियों ने मिलकर 200 सांसदों ने साइन करके नरेंद्र मोदी के नाम एक लेटर लिखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नरेंद्र मोदी जी, हमारी दो मांग है। पहली मांग कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं और दूसरी मांग कि 2 दिन के लिए स्पेशल सेशन बुलाएं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, क्यों हमें सीज फायर करना पड़ा अमेरिका के दबाव में, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वतः आके कहे कि मैं कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं कराया, कोई मीडिएशन नहीं कराया। मगर हमारे देश की जो दोगली विपक्ष है, इनको हमारे देश की सेना पे, हमारे देश के शासन पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे तनिक भी विश्वास नहीं है। इनकी जो मंशा है, अंदर अंदर इनका जो दर्द है, वो दर्द ये है, पाकिस्तान जिसकी हिमायती थे ये लोग, पाकिस्तान पे जो एक्शन हुआ है, ये समझो अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के पिछवाड़े में एक्शन हुआ है। अब सारे विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब हो, अगर सिर्फ 2 पार्टियों ने इसमें कोई प्रकार का इंटरवीन नहीं किया, 2 पार्टियों ने इंटरवीन नहीं किया, एनसीपी शरद पवार और टीएमसी ममता बनर्जी, सॉरी आम आदमी पार्टी, ये 2 दलों ने उसमें इंटरवीन नहीं किया। बाकी ममता बनर्जी का भी वो डायरेक्ट ओवरन और आरजेडी से दोगला संजय झा, मनोज झा, ये लोगों की जो मंशा है, इनको ये दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान पे इतना बड़ा एक्शन क्यों हो गया, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। एक बार फिर से बॉर्डर से सटे हुए 5 राज्यों में मॉक ड्रिल हुआ है। इसका मतलब कि एक एक्शन और होना बाकी है, और इतना बड़ा एक्शन होगा पाकिस्तान के ऊपर
कि उसकी नानी उसको याद करेगी, को छठी का दूध याद कराने का संकल्प नरेंद्र मोदी। तो आरजेडी के मनोज झा और राम गोपाल वर्मा, ये वही राम गोपाल वर्मा जो ऑपरेशन सिंदूर में व्योमिका सिंह के ऊपर जो जातिगत टिप्पणी किया, उसके लिए माफी तक नहीं मांगा। और ये दोगले चले हिंदुस्तान के सरहदों की रक्षा करने, सिर्फ चाइना की चाटुकारिता, क्योंकि इनको मालूम है कि जो एक्शन हो रहा है इससे चाइना कमजोर पड़ रहा है। पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो सिंध नदी के पानी वाटर ट्रीटी बंद हुआ, आज अब बुआई के लिए भी तरस रहा है पाकिस्तान। किसानों की बुआई नहीं होगी तो बाद में और भी आटे और दाल के लिए कटोरा लेके घूमेगा। और पाकिस्तान को घुटने पे लाकर जो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की कूटनीति, उसका दर्द हमारे देश के दोगलों को है। दोस्तों, कितना भी छटपटा लो, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ेगा। अपने देश में छिपे गद्दार अब तक कितने जासूस पकड़े गए हैं और उसमें सब कौन पकड़े जा रहे हैं सबको पता है। अभी जयपुर से उठाया गया तो एक एक का जो इलाज होगा, एनआईए ने 10 राज्यों में 15 ठिकाने पर रेड मारी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, जैसा जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि जब जब पाकिस्तान किसी प्रकार का हरकत करेगा तो ये ऑपरेशन सिंदूर ये बंद नहीं होगा। और इन लोगों को लगता है कि अगर सर्वदलीय बैठक या ये 2 दिन का पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया तो हम लोग सरकार को कोसेंगे। पहले कहा कि हमारी कितने विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की वजह से हुआ है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, आज तक के इतिहास में ऐसा कूटनीति वाला कोई विदेश मंत्री बना ही नहीं जैसा एस जयशंकर जी है। उनको तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। उनकी कुशल कूटनीति और यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध, आज जो दोगले कहते हैं कि अपना भारत क्यों सीज फायर कर दिया, आज वो पूछे यूक्रेन और रसिया की हालत देखिए, वहां की जनता की हालत देखिए। आज वो बेचारे पाई पाई को लाचार है। हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था जापान जैसे देश को पीछे छोड़ के भारत नंबर 3, नंबर 4 का अर्थव्यवस्था बना है। तो ये भारत की कामयाबी जैसे अमेरिका और रूस, अमेरिका और चाइना को पसंद नहीं आती, पाकिस्तान को नहीं रास आती, वैसा हमारे देश में छिपे दोगले गद्दार इनको भी रास नहीं आती।
ये बार बार कहते हैं कि ऐसी सर्वदलीय बैठक का आयोजन हो जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे। ऐसा ही मैं कहता हूं, अगर सर्वदलीय बैठक बुलानी है तो पूर्वोत्तर में आए नेचुरल कैलेमिटी, जो हर साल बारिश 75 साल के बाद भी आम लोगों को बेघर कर देता है, जो लैंडस्लाइड होती है, चाहे केरल में लैंडस्लाइड होती है, चाहे केदारनाथ में लैंडस्लाइड होती, जोशीमठ की घटना हो, इसके लिए सारे दोगले दल क्यों एकजुट नहीं होते हैं? इच्छा शक्ति इसके लिए दिखानी चाहिए। पाकिस्तान हो, सॉरी, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, आज जो हाहाकार मचा है पानी की वजह से, आज जो वहां पे हमारे भारतीय बेचारे परेशान हैं, गांव गांव मुख्य रास्ते से कट गए हैं, उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उस पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता ले, इसके लिए रणनीति, इससे सरकार से पूछो कि अगर 75 साल हो गए, ये मुद्दा कब सॉल्व होगा। हम इस मुद्दे के लिए आपके साथ हैं। बाकी देश के साथ गद्दारी करने वालों को, इन मक्कारों को चुन चुन के बेनकाब किया जाएगा और आने वाले चुनाव में भी उनकी हालत और भी पस्त होने वाली है। आप लोग अगर देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।